भाई डैनियल, आप हमारे लिए मसीह में एक भाई है। आप जैसे हम लोगों को देखकर या आप शेर बन जाते, हम कुत्ते बिल्ली बन जाते। हमारे लिए सभी सेवक लोग, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, कोई भी चर्च डिनोमिनेशन का हो, वो प्रभु की सृष्टि है और हम उसको भाई जानते, कुत्ता बिल्ली नहीं जानते। लेकिन आपके नजरों में बाकी के लोग सब जानवर दिखाई दे रहे हैं आपको। पाशु जी, ये बात मुझे आपको बोलने से बड़ा दुख लगता है कि किसी भी सेवक का आदर करना सीखो। तो आपको बता दूं शेखर डेविड, मेरी वीडियो उठाकर देखो कि जिसको रिस्पेक्ट देना है मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूं। मैं किसी का भी आदर नहीं कर सकता जो ऐसे सेवक हैं जो वचन में तोड़ मरोड़ करते हैं। हाँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट जरूर करूंगा जो सही लोग हैं। और उसके लिए उन्होंने बाकायदा 2-3 आयत दिखाए जो मैं बात करने वाला हूँ आगे जाके। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। एक आयत मैं आप लोगों को दे रहा हूँ स्क्रीन पे। इस आयत में पत्रोस मसीही भाई बहन को बोल रहे हैं कि तुम सबको आदर करो, सबको आदर करो, एवरीबॉडी। और यहाँ पे मसीही भाई बहन की ही बात नहीं करा जा रहा, यहाँ पे सबको, बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स, सरकार में जो लोग हैं, अधिकारी में जो लोग हैं, आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं, आपके परिवार में जो लोग हैं, इट इंक्लूड्स एवरीबॉडी। सबको आदर करने के लिए पत्रोस ने यहाँ पे इनकरेज कर रहे हैं। और बहुत सारे आयत हैं, आप सोच के थोड़ा देखो। जिस मसीहत में दुश्मन को प्यार करने के लिए कहा गया हो, शत्रु को प्रेम करने के लिए कहा गया हो, क्या ऐसे एक मसीहत में ऐसा बाइबल आपको बोलेगा कि तुम कुछ लोग को आदर करो, कुछ लोग को आदर मत करो? लेकिन दानिएल सर बोलते हैं कि मैं कुछ लोगों को आदर करूंगा, कुछ लोगों को आदर नहीं करूंगा। और क्यों ऐसा कर रहा हूँ, आखिर में जो आयत दी है हम उसके आयत के ऊपर बात करने वाले हैं। मत्ती 7:8, फिलिपियंस उसका 3:2, रेवलेशन 22:15। ये तीनों आयत अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे कुत्ता शब्द लिखा हुआ है जो कि उन्होंने पोस्टर यूज करते, वो पोस्टर मैं यहाँ पे लगा दूंगा, अगर क्लियर है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे ये 3 रेफरेंसेस को उन्होंने दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसके लिए मैं बोलता हूँ कुत्ता, क्योंकि बाइबल में लिखा है। लेकिन कभी इन्होंने यहाँ पे क्यों लिखा गया है कुत्ता? क्या ये समझ में इनको आता है? और ये कुत्ता उस समय के लिए, उन लोगों के लिए क्या था, इसका मतलब क्या था? क्या ये कभी समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये भारत में जब हम कुत्ता बोलते हैं, क्या ये वही मतलब है जो उस दिन उनके बीच में था? वहाँ जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, क्या वो शब्द हम आज हमारे भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के समाज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि बाइबल में है तो आज भी आप उस चीज़ को इस्तेमाल करोगे। हमारा समाज के लिए वो अच्छा नहीं है। आज अगर किसी को मैं कुत्ता बोल रहा हूँ, उसका मतलब उसको मैं नीच दिखा रहा हूँ। और जब मैं किसी को नीच दिखा रहा हूँ ना, तभी मैं बाइबल का एक फंडामेंटल वचन को मैंने तोड़ दिया, मैं घमंडी हो गया। मैं बाइबल का एक अहम हिस्सा को तोड़ रहा हूँ जब मैं किसी कुत्ता बोलता हूँ। और यहाँ पे जो बाइबल का अगर आप जाकर पढ़ लेना, मेरे पास समय नहीं है, मैं इस चीज़ को उतना क्लियरली मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना बता रहा हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। और अगर जनरली मैं आपको बताऊंगा, कुत्ता जो जनरली है वो ज्यूस लोगों का कॉन्सेप्ट था। अपार्ट फ्रॉम ज्यूस पीपल, यहूदियों को छोड़ के जितने भी लोग हैं वो कुत्ते हैं। कुत्ते मतलब क्या है? लिटरली कुत्ते नहीं है, वो अनक्लीन है। कुत्ता एक अनक्लीन, डॉग एंड पिग, स्वाइन, ये 2 एनिमल्स और बहुत सारे एनिमल्स है जो यहूदियों के लिए अनक्लीन माने जाते थे, अशुचि माने जाते थे। इसलिए इन लोगों को डॉग का सिंबल दिया गया है, कुत्ते, यानी दे आर अनक्लीन पीपल। समरिटन्स, कनानाइट्स, यीशु मसीह क्यों यूज़ कर रहे हैं 7:8 में? यीशु मसीह क्यों यूज़ कर रहे हैं कि डॉग टर्म्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? वो कोट कर रहे हैं एग्जैक्टली। वो कुत्ता नहीं बोल रहे, वो बोल रहे कि वो उस समय था, वो कंसेप्ट था, आम था, वो लोग जानते थे, हर कोई जानते थे कि यहूदी के लिए बाकी सारे लोग डॉग्स के समान है, डॉग्स के बराबर है। दैट वाज सच एन मेंटालिटी वाज देयर अवेलेबल। तो किसी को बुरा लगने की कोई बात नहीं था उसमें, क्योंकि समाज ही ऐसा था, क्योंकि यहूदी लोगों का वो विचार था, अनक्लीन पीपल मतलब। और एक जो आपने फिलिपियंस 3:2 में आप जो यहाँ पे लिए, ये जो कुत्ता यहाँ पे है, ये कुत्ता अनक्लीन वाला कुत्ता के बारे में, ये यहाँ कुछ और है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये जंगली कुत्ता है। यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट अगर आप पढ़ोगे, जंगली कुत्ता है, वाइल्ड डॉग, जो कि
अफरा तफरी मचाता है, अफरा तफरी करता है, यानी जो गलत शिक्षा लेके आता है। हाँ, इस चीज़ को आप बोल सकते हैं, लेकिन क्या इस चीज़ को भी आपने ढंग से समझे? ये वो लोग हैं जुडाइजर्स के बारे में यहाँ पे पौलुस बोले कि उन लोगों के खिलाफ, यानी जुडाइजर्स जो है, यानी जो मसीह भी है और यहूदी भी है, ये लोग बोलते हैं कि एक इंसान को मसीह होने के लिए पहले यहूदी होना पड़ेगा, सर्कमसाइज करो, पहले खतना करो, फिर आप ईसाई बनोगे, यानी फर्स्ट यू हैव टू बिकम ज्यू एंड देन यू बिकम क्रिश्चियन। तो इसके खिलाफ थे भाई। समझना है कॉन्टेक्स्ट, क्यों बोला जा रहा है एक चीज, उनको कहा जा रहा है कि वाइल्ड डॉग। और ये क्यों बोल रहे, यहूदियों को क्यों बोल रहे? कोई और होता तो नहीं बोलते पौलुस, क्यों बोलते उनको? क्योंकि वही दूसरों को कुत्ता बोलते थे, इसलिए इनको भी बोले कि तुम जो दूसरों को कुत्ता बोलते हो ना, एग्जैक्टली वो नहीं है, तुम हो स्पिरिचुअली, तुम डॉग्स हो, स्पिरिचुअली तुम डॉग्स हो, अनक्लीन हो तुम। तो यहाँ पे पौल क्या लेवल अप कर रहे हैं, तो वो चीज़ को भी समझना पड़ेगा आपको। तो आप, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हम भी आज भी कुत्ता बोलेंगे किसी को, हाउ? और रेवलेशन 22 का 15 का जो यूज कर रहे हैं, वो वहाँ पे डॉग्स क्यों इस्तेमाल किया? वहाँ पे भी अनक्लीन है, यानी आउटसाइड पीपल। वही कॉन्सेप्ट है यहूदियों का कॉन्सेप्ट, यानी जो अपने लोग हैं वो बच्चे हैं, चिल्ड्रन, पीपल ऑफ इजराइल वर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड अदर पीपल वर कंसिडर्ड एज अनक्लीन पीपल। इसीलिए जो बाहर है, कलीसिया से जो बाहर है वो अनक्लीन है, यानी कलीसिया में जो है दे आर क्लीन्ड, दे आर सेव्ड पीपल, बट दोज हु आर आउट ऑफ द चर्च, बाहर जो है, अगर ये रेवलेशन 22 का 15 आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, ये बाहर लोग हैं, और इनके संग डॉग्स के संग बहुत सारे शब्द लिखा हुआ है, ये विचार, और मैं आपको पढ़ के अगर सुना हूँ, पर कुत्ते और टन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, बाहर अनक्लीन। तो ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया, दे आर नॉट इनसाइड द चर्च, द पीपल आर आउटसाइड द चर्च। तो उनको सिंबलाइज करने के लिए डॉग्स यूज इस्तेमाल किया गया है, ये किसी को नीच दिखाने। आप क्यों इस्तेमाल करते हो? आप किसी को कुत्ता क्यों बोलते हो? क्या सोच के करते हो? आपके अंदर भावना आता है, आपको संतुष्टि मिलता है जब आप किसी को कुत्ता बोलते हो ना, यू आर फीलिंग हैप्पी, आत्मा संतुष्टि करते हो। परमेश्वर के दास हो सर, आप परमेश्वर के सेवक हो। आप जब पर्सनल प्रेयर में बैठते हो, क्या आपको कभी ये चीज़ गलत नहीं लगता? और ये चीज़ें आप लोग जो उनको फॉलो करते हो, जो उनके टीचिंग्स को सुनते हो, आपको जज करना है। पेड़ को पत्तों से नहीं, फलों से पहचानो मेरे भाई लोग। उनको लुक एट हिम, हिज ड्रेस, उनका हेयर स्टाइल देख लो। कभी और हम बात करेंगे वो सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक आप सही से बाइबल को सही से पढ़ो, इंटरप्रेट करो सही तरीके से। अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, बाइबल को और बेहतर तरीके समझना चाहते हो, तो मेरे पास एक किताब है, ये वाला किताब है मेरे पास है। ये वाला किताब मैंने मंगाया, बहुत आसानी शब्दों में लिखा है यहाँ पे, इजी इंग्लिश, इजी टू अंडरस्टैंड। ये किताब आप मंगा लो और पढ़ लो, बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे करा गया है अच्छी तरीके से, आप गलत इंटरप्रिटेशन से दूर रहोगे। तो ये वाला मंगाओ और आप स्टडी आगे कर लो। तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह।